इलाहाबाद हाईकोर्ट से उत्तर प्रदेश सरकार को बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट की डबल बेंच ने 69,000 शिक्षक भर्ती में बड़ा फैसला सुनाते हुए पूरी मेरिट लिस्ट को ही रद्द कर दिया है। साथ ही मामले में कोर्ट ने सरकार को 3 महीने में नई मेरिट लिस्ट जारी करने का आदेश दिया है, जिसमें बेसिक शिक्षा नियमावली और आरक्षण नियमावली का पालन हो। बता दें कि अभ्यर्थियों ने पूरी भर्ती पर सवाल उठाते हुए 19,000 पदों पर आरक्षण घोटाला का आरोप लगाया था। दरअसल अखिलेश सरकार में 1.72 लाख शिक्षा मित्र को सहायक शिक्षक के रूप में समायोजित कर दिया गया था, जिसे हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया था। साथ ही हाईकोर्ट ने नए सिरे से सहायक शिक्षकों की भर्ती का आदेश दिया था। फिर यूपी सरकार ने सबसे पहले 68,500 सहायक शिक्षकों की भर्ती की। ये भर्ती भी सवालों के घेरे में आई और सीबीआई ने मामले की जांच भी की। बता दें कि 68,500 सहायक शिक्षकों की भर्ती के बाद यूपी सरकार ने 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती के लिए दिसंबर 2018 में विज्ञापन निकाला और जनवरी 2019 में परीक्षा करा ली गई। इस भर्ती में 4,10,000 अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया था, जिसमें से 1,40,000 अभ्यर्थी सफल हुए थे। इसके बाद सरकार ने मेरिट लिस्ट निकाली। मेरिट लिस्ट आते ही बवाल मच गया, क्योंकि जिन अभ्यर्थियों को विश्वास था कि उनका सिलेक्शन हो जाएगा, वे खाली हाथ रह गए। अभ्यर्थियों ने सभी 69,000 सहायक शिक्षकों की नियुक्ति का डेटा खंगालना शुरू कर दिया। 4 महीने के जद्दोजहद के बाद अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया कि 19,000 पदों पर आरक्षण घोटाला हुआ है। उनका आरोप था कि ओबीसी वर्ग को 27% की जगह सिर्फ 3.86% आरक्षण मिला, जबकि अनुसूचित जाति यानी एससी वर्ग को 21% की जगह 16.2% आरक्षण मिला। मामला सामने आने के बाद जब हंगामा मचना शुरू हुआ तो सरकार ने आरक्षण घोटाले से इनकार कर दिया। यूपी में 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा की पुरानी मेरिट लिस्ट रद्द कर 3 महीने के अंदर नई सूची जारी करने के आदेश के बाद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी की योगी सरकार पर हमला बोला है। अखिलेश यादव ने कहा कि ये शिक्षक भर्ती भी भाजपाई घपले, घोटाले और भ्रष्टाचार की शिकार साबित हुई। साथ ही ये भी कहा कि नई सूची पर हम लोगों की कड़ी निगाह रहेगी, किसी का हक नहीं मारने देंगे। अखिलेश यादव ने फैसला आने के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, 69,000 शिक्षक भर्ती भी आखिरकार भाजपाई घपले, घोटाले और भ्रष्टाचार का शिकार साबित हुई। यही हमारी मांग है कि नए सिरे से न्यायपूर्ण नई सूची बने, जिससे पारदर्शी और निष्पक्ष नियुक्तियां संभव हो सके और प्रदेश में भाजपा काल में बाधित हुई शिक्षा व्यवस्था पुनः पटरी पर आ सके। हम नई सूची पर लगातार निगाह रखेंगे और किसी भी अभ्यर्थी के साथ कोई हकमारी या नाइंसाफी न हो, ये सुनिश्चित करवाने में कंधे से कंधा मिलाकर अभ्यर्थियों का साथ निभाएंगे। ये अभ्यर्थियों की संयुक्त शक्ति की जीत है। सभी को इस संघर्ष में मिली जीत की बधाई और नवनियुक्तियों की शुभकामनाएं। वहीं अपना दल के अध्यक्ष और मोदी सरकार में मंत्री अनुप्रिया पटेल ने भी 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत किया है। खुद पिछड़ा वर्ग आयोग ने माना था कि इस भर्ती मामले में आरक्षण नियमों की अनदेखी हुई। अब जबकि माननीय उच्च न्यायालय ने आरक्षण नियमों का पूर्ण पालन करते हुए नई मेरिट लिस्ट बनाने का आदेश दिया है, तब उम्मीद करती हूँ कि वंचित वर्ग के प्रति न्याय होगा। न्यायालय ने ये भी कहा कि हमारे द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार दिए जाने वाले ऊर्ध्वाधर आरक्षण का लाभ क्षैतिज आरक्षण को भी देना होगा। इसके साथ ही न्यायालय ने इसी भर्ती परीक्षा के क्रम में आरक्षित वर्ग के अतिरिक्त 6,800 अभ्यर्थियों की 5 जनवरी 2022 की चयन सूची को खारिज करने के एकल पीठ के निर्णय में कोई हस्तक्षेप न करते हुए 3 महीने में नई सूची जारी करने की कार्रवाई पूरी कर लेने को कहा है। न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया है कि नई सूची तैयार करने के दौरान यदि वर्तमान में कार्यरत कोई अभ्यर्थी प्रभावित होता है तो उसे सत्र का लाभ दिया जाए, ताकि छात्रों की पढ़ाई पर असर न पड़े। ये निर्णय न्यायमूर्ति AR मसूदी व न्यायमूर्ति ब्रजराज सिंह की खंडपीठ ने महेंद्रपाल व अन्य समेत 90 विशेष अपीलों पर एक साथ सुनवाई करते हुए पारित किया है। गौरतलब है कि लंबे समय से पिछड़े और दलित अभ्यर्थी मेरिट में संशोधन के लिए आंदोलन कर रहे हैं। अब हाईकोर्ट ने नई मेरिट बनाने का आदेश देकर एक तरफ सरकार को बड़ा झटका दिया है, तो दूसरी तरफ सपा और कांग्रेस को हमले का मौका दे दिया है।